हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहें। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, पिछला वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहला वीडियो में बनाया था, उसमें 1 से 30 तक बताया था। फिर दूसरा मैं बताया हूँ 31 से लेकर के 60 तक। आज जो है मैं बताऊँगा 61 से लेकर के 90 तक, यानी कि क्लास 12th केमिस्ट्री का वो जो है 250 ऑब्जेक्टिव मैं कराने जा रहा हूँ, जो आपको 70 में 70 डायरेक्ट देता है। इसका प्ले लिस्ट भी आप लोग को फिजिक्स का 90 तक बन गया, आज केमिस्ट्री का 90 तक हो जाएगा। इसी प्रकार आपको मैथ, बायोलॉजी हर सब्जेक्ट का आप लोग को हो रहा है ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोग नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सब है। क्या करें, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कौन है? तो देखिए, वर्ग 17 के तत्व जो होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। इसको कहते हैं फरफराहा, कल्ला, बहरा, आई। यानी कि सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है आई, तो सबसे कम भास्मिक कौन होगा? तो आइए ना होगा। जो सबसे ज़्यादा अम्लीय वो सबसे कम भास्मिक, तो आई वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई वाला हो जाएगा, सबसे कम भास्मिक। क्योंकि आई जो है सबसे ज़्यादा अम्लीय है, तो जो ज़्यादा अम्लीय वो कम भास्मिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि साधारण नमक का सूत्र क्या है? ये बोर्ड में अभी तक 3 बार पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लोग कहिए कि सर NaCl है, इसको हटाइए ना, एकदम हटा दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, घंटा धातु मिश्र धातु है, किसका है? तो घंटा धातु किसका मिश्र धातु है? तो देखिए आप लोग याद रखेंगे, जब घंटी बजाते हैं तो कॉपर के तरह देखने में लगता है, ट्रांसीवर करता है टीन, यानी कि तांबा और टीन। तो कहाँ पर है तांबा और टीन? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तांबा और टीन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो किसकी आकृति चतुष्फलक होती है, सो पूछ दिया है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, टेट्राक्लोरोनिकलेट, टेट्राक्लोरोनिकलेट का। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? हाइलो एल्केन्स में C बॉन्ड X बंध की प्रकृति है, कैसी प्रकृति है? तो देखिए, कार्बन के साथ जो होता है ना बॉन्ड बनाता है, वो सहसंयोजक आबंध बनाता है। कौन सा आबंध बनाता है? सहसंयोजक आबंध बनाता है, याद रखेंगे। कार्बन के साथ कार्बन और सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये वर्ग 14 के तत्व जो होता है ना, सभी सहसंयोजक आबंध बनाता है। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सहसंयोजक आबंध। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? कह रहा है नेक्स्ट कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है, कौन सा प्रयुक्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, विस्फोटक पदार्थ बनाने में कौन प्रयुक्त होता है? तो ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का सूत्र एक बार पूछा था, C3 होता है, H8 होता है, O3 होता है, ठीक है ना। ग्लिसरॉल का सूत्र होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन जलीय KOH, जलीय KOH को गर्म करने पर एसिटल एल्डिहाइड बनाता है? तो किसको जो है जलीय KOH के साथ गर्म करेंगे तो CH3 और CHO यानी कि एसिटल एल्डिहाइड बना करके हम लोगों को दे देगा। तो कौन ऐसा पदार्थ है जो हम लोगों को ये प्रदान करेगा? तो वह पदार्थ है इथाइल डाइक्लोराइड, यानी कि डाइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉपर का मुख्य यश कौन है? तो कॉपर पेराइट होता है, CuFeS2, कॉपर पेराइट होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को और ए हो जाएगा, ठीक है ना। गैलेना का होता है PbS, जो शीशा का यश है, और कॉपर ग्लास होता है Cu2S होता है, ठीक है ना। ये कॉपर ग्लास सभी सल्फाइड एस, और जो भी सल्फाइड एस के मेरे प्यारे लाल वो फेन उत्प्लावन विधि से शुद्ध होता है। कह रहा है कि इथाइन में पाई बॉन्ड कितना है? तो देखिए इथाइन में क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि 2 पाई होता है, 1 सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। कभी कभी पूछ देता है बेंजीन में तो 3 पाई, याद रखेंगे। एनिलीन में तो 3 पाई, फिनॉल में तो 3 पाई, याद रखेंगे। निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा धातु का घनत्व पारा का होता है, याद रखेंगे। कमरे के ताप पर पारा एक ऐसा पदार्थ है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो धातु है। अधातु कहेगा तो ब्रोमीन मारिएगा, धातु कहे तो पारा, अधातु कहे तो ब्रोमीन, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन है? तो भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। अगर धातु कहेगा तो एल्युमिनियम मारना है, तत्व कहेगा तो सिलिकॉन मारना है, एकदम याद रखना है मेरे डियर स्टूडेंट। आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ केवल बने रहे, एग्जाम हॉल के शहरों में आप लोग लहर मचाएंगे, एकदम 100% गारंटी के साथ। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव स्नेही क्लोराइडों के अस्थायित्व का प्रमुख कारण है, कौन है? तो द्रव स्नेही क्लोराइडों के अस्थायित्व का प्रमुख कारण कौन है? आकार है, आवेश है, घनत्व है कि द्रव्यीकरण है? द्रव्यीकरण है, बताइए। तो देखिए, द्रव स्नेही क्लोराइडों के अस्थायित्व का
कारण जो होता है वो आवेश होता है। क्या होता है? आवेश होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? कह रहा है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अधिशोषण कौन सी अभिक्रिया है मेरे डियर स्टूडेंट? तो आप लोग याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, रासायनिक अधिशोषण एक प्रकार का अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। ऐसे ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या करा है? इथाइल एसीटेट को जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो इथाइल एसीटेट को जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे आप लोग मेरे डियर स्टूडेंट, तो वो 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, 5 बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है या पाया जाता है? तो पिग आयरन के रूप में, तो वो है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है? कह रहा है कि हेक्सा एक्वा फेरस आयन में आयरन परमाणु पर मिलने वाला संकरण क्या होता है, यानी कि प्रसंकरण क्या होता है? तो याद रखेंगे, इसका प्रसंकरण जो है अभी तक 4 बार पूछा है, लेकिन अब जो है आगे पूछेगा, ये आपको गारंटी है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि पूछेगा ही पूछेगा। याद रखेंगे sp3d2 होता है, ठीक है ना। sp3d2 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्या करा है? निम्न में से कौन सा आयन सर्वाधिक संकुल बनाएगा? कौन सा आयन जो है सबसे अधिक संकुल बनाएगा? तो वह जो हो जाएगा आप लोगों को कॉपर पर 2 आयन हो जाएगा, ठीक है ना, 2+ आयन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कैनिजारोज प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? तो कैनिजारोज प्रतिक्रिया से होकर कौन गुजरता है? बहुत ही शानदार मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखेंगे आप लोग कि ये जो गुजरता है वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, करेक्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? कह रहा है कि कीटोन, कीटोन का सामान्य सूत्र कौन है? तो देखिए, जहाँ पर CO दिखेगा वो कीटोन होगा। तो CO कहाँ दिख रहा है? देखिए OH है तो अल्कोहल, COOH कार्बोक्सिलिक, CO यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि कीटोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, यहाँ पर पाई लिखना था तो यहाँ पर 77 लिखा हुआ है। एनिलीन में पाई बॉन्ड कितना पाया जाता है? एनिलीन के सूत्र आप लोग देख लीजिए, जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है ना, एनिलीन के। तो ये 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई बॉन्ड हो जाएगा। फिनॉल में भी, बेंजीन में भी 3 पाई होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? हीमोप्रोटीन, हीमोप्रोटीन मिलती है। तो देखिए, हीमो मतलब हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है, ठीक है ना। हीमोप्रोटीन क्या चीज़ में पाया जाता है? रक्त में। और मेरे डियर स्टूडेंट आप लोग याद रखेंगे, आज जो है पूरा एकदम 60, 61 से 90 तक ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। एकदम VBI है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में ही टक्कर देगा। रबर श्रेणी के सामान्य बहुलक का उदाहरण है। देखिए, रबर श्रेणी दे दिया यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर देना था इसको क्या? संश्लिष्ट रबर। तो थायोकॉल भी हो जाएगा, ब्यूनाएन भी हो जाएगा, GRN भी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। संश्लिष्ट यानी कि मानवकृत रबर। आगे कह रहा है कि वसा के साथ, है ना, वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाला विटामिन कौन सा है? तो वसा तो डेका, डेका तो डेका है ना, डेका कौन सा विटामिन है? तो मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत ही शानदार, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट करेक्ट आंसर किए हैं एकदम गर्दा उड़ा दिए आप लोग। AD हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या करें? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल का मान क्या होता है? तो देखिए, हाफ T बराबर क्या होता है? 0.693 और बटे में K होता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कह रहा है अगला मेरे प्यारे स्टूडेंट? सल्फर 8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कौन होता है? S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कौन होता है, सो पूछ रहा है। तो वो कौन सा होता है मेरे डियर स्टूडेंट? तो S8 में जो होता है सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या, याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट कि यह जो है एक परमाणु है, परमाणु विद्युत के उदासीन होता है, यानी कि 0 हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है? न्यूक्लिक अम्ल। क्या कर रहा है? न्यूक्लिक अम्लों में क्रम रहता है किसका? तो याद रखेंगे, न्यूक्लिक अम्लों में क्रम रहता है भस्म, शुगर और फॉस्फेट का। भस्म, शुगर और फॉस्फेट का। और ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट पूछा जाता है, 4 बार पूछा गया अभी तक। पॉलीथीन एक बहुलक है। तो देखिए, पॉलीथीन में हटा दीजिए पॉली, तो आ जाएगा एथीन। क्या आ जाएगा? एथीन। एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट एथीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं मेरे डियर स्टूडेंट? कह रहा है यहाँ पर ये जो है CH3 CH2 NH2 को कहा जाता है। तो 2 कार्बन है तो इथाइल, NH2 को एमीन बोला जाता है। तो इथाइल एमीन, ऑप्शन नंबर कहाँ है?
तो ऑप्शन नंबर ए में है। और IUPAC नेम हो जाएगा इसका एमिनो इथेन या एथेनामाइन। आगे क्या कर रहा है कि रवादार ठोस है। देखिए रवादार ठोस मतलब होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग कहते हैं रवादार ठोस, जिसमें हम लोगों को आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो हीरा आ जाएगा। हीरा प्रसंकरण sp3 दर्शाता है। मीथेन गैस भी आप लोगों को sp3 और अमोनिया भी sp3 दर्शाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है आप लोगों के लिए। क्या कह रहा है कि एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप से प्रत्याशित किया जाता है, तो वह हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल। एल्डिहाइड ग्रुप होता है बॉन्ड CHO। कार्बोक्सिलिक होता है बॉन्ड COOH। और क्लोरो ग्रुप होता है बॉन्ड Cl। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को याद रहना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। और जो भी चीज़ मैं डिटेल बताता हूँ उसको हमेशा कंठस्थ करके रखिए। एकदम आप लोगों को 100% एग्जाम हॉल के शहरों में यही सब क्वेश्चन लहरता है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों में आप लोग शेयर करें। और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट PDF लेना है वो भी मैं बता दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 80% से 90% तक अगर आप लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, यदि आपको हैंड राइटिंग बेस्ट है, तो मैं गारंटी देता हूं कि 80 से लेकर 90 के बीच में झुकेगा नहीं, ठीक है ना। 90 प्लस भी जा सकता है आप लोग को, अगर हैंड राइटिंग निमन होगा तो। मैं जो PDF नोट देता हूं, अभी 799 चल रहा था PDF का, अभी मैं 499 कर चुका हूं, जिसमें आपको VBI इम्पोर्टेंट जो आपको डायरेक्ट एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, जो सब्जेक्टिव रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा, दोनों के दोनों रहेगा। यदि आप लोग नए हो तो आप लोग ज़रूर लीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए 82 29 84 33 52। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, यदि आपको भरोसा है तो ही आप लोग कांटेक्ट करें, अन्यथा नहीं करें, क्योंकि ज़्यादा परेशानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन क्लास कराते समय डिस्टर्ब हो जाते हैं। यदि लेना हो तो कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फ्री कंटेंट भी हम लोग देते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ऐसे ही ऑब्जेक्टिव का लाभ उठाने के लिए। साथ ही साथ आप लोगों को चलिए फ्री कंटेंट मैं बताता हूं। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप लोग को आ जाना है गूगल या क्रोम पर, सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस, और ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग देखेंगे तो ऊपर की स्क्रॉल करेंगे तो एक न्यू अब का एक सेक्शन आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इसी पर क्लिक करने के बाद इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आप लोगों को ऊपर की ओर आना है और देखना है बिहार बोर्ड 12th 10th यहाँ पर, या आप लोगों को ISC वाला में आना है। यहाँ पर देखिए ISC वाला में आना है, पूरा PDF नोट्स मिल जाएगा। डेली टेस्ट लगाइए, ठीक है ना, डेली टेस्ट लगाइए। ISC वाला में पूरा PDF नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को, आकर के देखिए एक बार, पूरा डाला हुआ है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं PDF नोट्स लेना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, टेलीग्राम दिया गया है, ज्वाइन कीजिए। तो चलिए इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर जय हिंद, जय भारत।